nth ऑर्बिट में जो एनर्जी है दैट विल बी गिवन बाय माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड एटॉमिक नंबर जिस एटम का है ये, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एप्सिलॉन नॉट यू नो, एच यू नो, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n3। यहां से जो एनर्जी आ रही है किसी गिवन एटम के लिए जेड फिक्स होगा, एम फिक्स है, ई फिक्स है, ये सब फिक्स है। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन स्क्वायर। तो जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज होगी व्हाट विल हैपन टू एनर्जी? यस, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, as the number of orbit will increase, how the energy will change? Yes, increase करेगी। n increase होगा तो e increase होगा। देख लो, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है। डिक्रीज हैं? माइनस साइन भी तो इंक्रीज होगी, माइनस होगा, तो माइनस भी है ना। जो लोग कह रहे हैं डिक्रीज हो रहा है वो सुन ले कि ये इंक्रीज होगा, क्योंकि n के बढ़ने से e की वैल्यू कम निगेटिव होती जाएगी। अगर पहले -8 eV है और n बढ़ गया तो e तुम्हारे हिसाब से कम हुआ तो -4 eV हो गया, और बढ़ गया तो -1 eV हो गया। तो माइनस में वैल्यू कम होने का मतलब वैल्यू बढ़ रही है। सो यहां पे लिखो, as the number of orbit increases, energy also increases। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होती जाएगी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी सबसे कम, उससे हायर में उससे ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और इंफिनिटी वाली ऑर्बिट में जीरो हो जाएगी एनर्जी। जो इंफिनिटी पे ऑर्बिट होगी, अगर n इंफिनिटी रखोगे तो एनर्जी जीरो आ जाएगी। देन अरे फॉर्मूला ही मैंने रब कर दिया। Energy in nth orbit is coming. Energy in nth orbit, अब nth ऑर्बिट कर रहे हैं तो En कर देते हैं हम, है वही चीज, -mz स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, ये हमने ऑब्टेन किया था अभी। फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर वो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है स्पेशली, और ज्यादातर वो हाइड्रोजन एटम की ही बात करेगा तुमसे, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 हो गया, Z1 हो गया। तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट -m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फिक्स है, H फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है। और ये सॉल्व करने के बाद जब इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आता है 13.6 eV। वैसे जब सब्स्टिट्यूशन करोगे सारी वैल्यूज का तो वो जूल में आएगा, उसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद लिखा है। तो दिस एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम की nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ बताओ एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस, हाइड्रोजन एटम -13.6 फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर कर दोगे, n की वैल्यू 1। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 तो -13.6 eV आ जाएगा। व्हाट इज द एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की सेकेंड ऑर्बिट में n की जगह पे 2 रख दो तो 2 स्क्वायर, n की जगह 2 रख दो, इट विल बी 2 स्क्वायर, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इट विल बी कमिंग -3.4 eV। तो अगर तुम्हें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मालूम है, तुम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल ले जाओगे। एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड कर लो, -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, -1.51 eV and so on. So in this way you can find the energy of any orbit of hydrogen atom. और लास्ट में लिख लो एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी 0। इंफिनिटी पे एनर्जी जो है वो 0 होगी। Speaking with has not your call on hold. Please stay on now. After this. क्या हो गया? टाइम लगेगा।
So in this way you will be finding the energy in any orbit of hydrogen atom. Then next, energy in nth orbit of hydrogen like atom. If you have hydrogen like atom, energy in nth orbit of hydrogen like atom. In hydrogen like atom you have helium plus, lithium plus plus and so on, the one having one electron. So energy En will be -13.6 अपॉन n स्क्वायर. ये तो हाइड्रोजन एटम में थी, और जब हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड किया था तो हमने Z को 1 ले लिया था, बट फॉर अदर यू विल नॉट टेक Z1, तो Z अपनी जगह पे वापस आ जाएगा. एनर्जी का फॉर्मूला जो बेसिक है उसमें देखो -mz²e⁴ था, तो Z² न्यूमरेटर में था, तो ये Z² वापस आ जाएगा. दिस इज द एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम. किसी हाइड्रोजन लाइक एटम में अगर तुम्हें एनर्जी निकालनी है तो -13.6 अपॉन n², ये तो हाइड्रोजन की हो गई, और उसको Z² से मल्टीप्लाई कर दोगे. Now we'll do some questions and then we'll proceed further. Question, write down. Which level of doubly ionized lithium? Which level of doubly ionized lithium Li++ with Z equal to 3, with Z equal to 3 has the same energy, has the same energy as the ground state energy of hydrogen atom. Ground state energy of hydrogen atom in bracket Z is equal to 1. Also compare the orbital radii of two levels. Now what he is saying in this question, which level of lithium plus will have same energy as ground state energy of hydrogen atom. Ground state का मतलब होता है n is equal to 1 level. n is equal to 1 level को ground state बोलते हैं. तो let us suppose nth level मान लेते हैं, तो energy in nth level of lithium plus is same as energy in first level of hydrogen atom. ये क्वेश्चन है. एनर्जी इन पर्टिकुलर लेवल ऑफ lithium plus is equal to energy in ground state level of hydrogen atom. ground state का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट. तो nth लेवल ऑफ Li++ -13.6 Z² अपॉन n². एनर्जी इन हाइड्रोजन लाइक एटम और एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 1² और Z1 है, ये तो 1², ये भी हो गया.
ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो गया, तो जेड स्क्वायर इज 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, एन इज इक्वल टू 3। तो लिथियम प्लस प्लस की थर्ड एनर्जी, थर्ड लेवल में वही एनर्जी होगी जो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है। किसी को डाउट हो तो बताओ इस क्वेश्चन में। एनी प्रॉब्लम? यस नो? सर एक बार फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन को ठीक से रीड करो। विच लेवल ऑफ डबली आयनाइज लिथियम, विच लेवल मतलब हमने मान लिया nth लेवल, डबली आयनाइज का nth लेवल में जो एनर्जी है हैज द सेम एनर्जी एज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। एनर्जी इन nth लेवल ऑफ लिथियम प्लस प्लस इज सेम एज एनर्जी इन ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन। ग्राउंड लेवल का मतलब होता है Z1, N1, फर्स्ट ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का केस है -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, चाहो तो जेड की जगह 1 स्क्वायर भी लिख दो, ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, एन स्क्वायर इज 3, एन विल बी 3। इसका मतलब लिथियम की थर्ड ऑर्बिट में वही एनर्जी होगी जो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में। नाउ कंपेयर ऑर्बिटल रेडियाई ऑफ टू लेवल्स। इन दोनों की ऑर्बिटल रेडियाई को कंपेयर करना है। अब यू कम टू फॉर्मूला फॉर द रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। और अगर याद हो तो ये फॉर्मूला आया था 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड। इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू हमने बोर्स रेडियस लिखाई थी 0.53। तो अब दोनों की रेडियाई कंपेयर कर दो, तो लिथियम की रेडियाई जो होगी 0.53 और थर्ड ऑर्बिट, लिथियम की थर्ड ऑर्बिट 3 स्क्वायर और जेड लिथियम का 3 है, और हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट 0.53 इंटू 1 स्क्वायर और जेड 1 है। दोनों को डिवाइड कर दो, आर लिथियम अपॉन आर हाइड्रोजन, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3:1। सीधे इस फॉर्मूले में पहले लिथियम के लिए वैल्यू पुट की और फिर हाइड्रोजन के लिए। लिथियम की थर्ड ऑर्बिट है तो N3 रखा है और जेड लिथियम का 3। जब हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, N1 लिया और Z1 लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, यू विल बी गेटिंग द रेशियो। Then next question, the energy of an electron in the nth orbit of hydrogen atom
is given by En is equal to minus 13.6 upon n square electron volt. Energy of an electron in the nth orbit of hydrogen atom is given by En is equal to minus 13.6 upon n square electron volt. Find energy required to take the electron from ground state to first excited state and second part second excited state. देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम में किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी E1 इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है E2 तो यही फॉर्मूला लगा दो, थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है E3 तो ये फॉर्मूले से निकाल लोगे। हर ऑर्बिट में तुम एनर्जी फाइंड कर सकते हो, हर ऑर्बिट में एनर्जी फाइंड कर सकते हो। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। किसी भी एटम की फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और सेकेंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो n इज इक्वल टू 2 में जाएगा, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। और n इज इक्वल टू 3 जो है, थर्ड ऑर्बिट जो है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहला, सॉरी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी। एक्साइटेड स्टेट में एक नंबर ऊपर चलता है ऑर्बिट का। अगर कहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n जो है 2 होगा, क्योंकि ग्राउंड से एक्साइट होके वो जाएगा, 1 से एक्साइट होके 2 में जाएगा। पहला एक्साइटेशन जो पॉसिबल है वो 1 से 2 में जाने का पहला एक्साइटेशन